वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सताया न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के संघर्षशील युवा नेता जिसु का आया है और जो बराबर ऑटो और ई रिक्शा की जो समस्याएं हम बात करते रहे हैं। जो बेकम बागी साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, किस तरह से देखते हैं कि तमाम जो समस्याएं थी उनका समाधान कहीं ना कहीं हो गया है, खुशी की लहर भी है। और अब क्या समस्याएं बाकी रह गई है, क्या बाकी रह गया है? नहीं, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। समस्याओं का समाधान सिर्फ कागज पर हुआ है। जमीन पर स्थित वैसी की जस की तस बनी हुई है। हाँ, एक चीज ये हुई है, जैसे जो चीजें पहले चुपचाप हो जाया करती थी, अब वो सार्वजनिक हो रही, पेपरों में निकल रही है, नगर आयुक्त का प्रेस रिलीज निकल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो एक उम्मीद जगी है कि अब शायद कुछ अच्छा होगा। स्टैंड बनेंगे, पार्किंग की व्यवस्था होगी, चार्जिंग की व्यवस्था होगी, ये एक उम्मीद जगी है। लेकिन फिलहाल जमीन पर अभी वही हालात हैं जो पहले थे। लेकिन चूंकि नगर निगम स्वयं तो कोई काम करता नहीं, वो टेंडर जारी करता है, फिर टेंडर लेने वाला उस काम को करता है। तो इस प्रक्रिया में समय लगता है। उस समय का मैं इंतजार कर रहा हूँ। टेंडर 22 तारीख को, जैसा कि पेपरों में गजट हुआ, चतुर्मा का प्रेस रिलीज भी नगर आयुक्त साहब का जारी हुआ, तो 22 तारीख को टेंडर खुलेगा। उसके बाद क्या होता है, क्या जो चीजें कही जा रही हैं वो जमीन पे उतरेंगी, या फिर हमेशा की तरह वो सिर्फ कागजों पर बैरिकेटिंग होना चाहिए, पानी पीने का होना चाहिए, फलाना ठिकाना जो भी सिस्टम देते हैं वो फिर कागजों पे रह जाएंगे या जमीन पे उतरेंगे। ये तो आने वाले दिन टेंडर के बाद ही तय होगा। लेकिन एक उम्मीद जगी। तो ये तो उम्मीद तो बार बार जगती रही है, बार बार ऐसा होता रहा है, कागजों पर बात होती रही है, लेकिन जमीन पर तो अभी तक नहीं हुई। नहीं होती तो रहती। किस तरह से आप उसको इसमें प्रमोट करना या खुशी जैसे पिछले लॉकडाउन के बाद मैं लगातार स्टैंड को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस संघर्ष में जैसे आपने देखा कि बोर्ड लगे। जब भी टेंडर हुआ, टेंडरधारी ने बोर्ड लगाया, यानी पिछले 2-3 सालों से बोर्ड तो लग रहा है, जगह भी चिन्हित हो रही है। लेकिन जो स्टैंड की जो मानक है, मानक के अनुरूप बोर्ड के अलावा कोई कार्य हुआ नहीं। लेकिन एक ये तो हुआ कि कम से कम बोर्ड लगा, चिन्हित हुआ कि ऑटो स्टैंड है, भले वहाँ ठेला खड़ा होता हो, भले वो दुकानदार कब्जा किए हो, लेकिन एक स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ है। अब प्रशासन और शासन जो है, अगर वो चाहे तो उन जगहों को खाली करके बाकायदे को स्टैंड के रूप दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम स्मार्ट सिटी में करोड़ों हजार रुपया पड़ा हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसका बूंद भर भी अगर ये खर्चा कर दें तो स्टैंड एक दिन में तैयार हो जाएगा। नियत होनी चाहिए। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि अब ऑटो जो टोटो यूरिंग जो बैटरी का मामला था चार्जिंग का, तो उसको मतलब अखबार कागजों पर हो गया, पेपर में 34 स्थानों पे इन्होंने दे दिया कि 34 स्थानों पे चार्जिंग और पार्किंग बनाएंगे। 25 स्थानों पर स्टैंड की व्यवस्था उन्होंने की, जो बनाया, जिसमें 5 स्टैंड अब की बढ़ाया 5 जगहों पे। तो ठीक है, और जो जगह बढ़ाया उन्होंने, वहाँ पे स्टैंड ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, बस उनको व्यवस्थित करने की जरूरत है। दरअसल खेल क्या है कि इस खेल को समझिए आप। ये खेल नगर निगम का नहीं है, ये खेल ठेकेदार का नहीं है, ये खेल उन लोगों का है जो नगर निगम जो टेंडर लेके जिन लोगों को रसीद काटने, मतलब पैसा वसूली के लिए वो ठेकेदार देता है, ये खेल उनका है। आप कहो कि खेल अगर इनको काटना है, स्टैंड के अंदर जगह मिलेगी, बढ़िया से काटेंगे। तो उसकी वजह यह है कि जब स्टैंड के अंदर वो काटेंगे तो स्टैंड के अंदर जितनी गाड़ियां आएंगी जाएंगी उनका ही काटेंगे। और यहाँ जो स्टैंड संचालक हैं वो तो आज तक समझ में नहीं आया हमें कि उनकी नियुक्ति कौन किया, उनके कितने पैसे वो लेते हैं, उस पैसे का क्या होता है। तमाम चीजें की जगह सुनने में आता है कि 30 रुपए से लेके 200 रुपए तक स्टैंड पे पैसा लिया जा रहा है। अगर एक स्टैंड पे अगर 100 गाड़ियां चल रही हैं, 200 लिया जा रहा है। हाँ, सुनने में आता है, प्रमाणित नहीं है, सुनने में आता है। तो
अगर एक स्टैंड पे मान लिया मोटा मोटा आपको 30 रुपया ही मान लेते हैं, अगर 100 गाड़ी 125 गाड़ी 120 गाड़ी संचालन हो रही है उस स्टैंड से, तो 3000 से 4000 रुपया डेली स्टैंड संचालक के पास आ रहा है। ठीक, यानी महीने का लाख से भी ज्यादा है ना। इतनी तनख्वाह IAS PCS अधिकारी की है, उतनी तनख्वाह स्टैंड संचालक के नाम पर बरसों से एक छत्र कब्जा है कुछ स्टैंडों को छोड़कर। आखिर वो पैसा सारा जाता कहाँ है? हाँ, सारा जाता कहाँ है? और क्या उस पैसे में चाल कब्जा है कुछ स्टैंडों को छोड़कर? आखिर वो पैसा सारा जाता कहाँ है? हाँ, सारा जाता कहाँ है? और क्या उस पैसे में चालकों के लिए भी कोई व्यवस्था होती है? उनके दुख मुसीबत परेशानियों पे भी कहीं इस्तेमाल होता है? ये सब चीज होना चाहिए। और स्टैंड संचालकों को जो भी वसूली है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि स्टैंड पे खड़ा होने की इतना पैसा। हाँ। कोई ऐसा बोर्ड स्टैंड संचालकों ने लिखा नहीं है। ये पैसा लेता कौन है? किससे पास जाता? भाई स्टैंड संचालक हैं, हर स्टैंड पर मठाधीश बन के बैठे हुए हैं। बहुत से यूनियन भी संचालित कर रही है। वहाँ एक लिमिट बना हुआ है कि 20 रुपया से लेके 25 रुपया नगर निगम वगैरह को लेके लेते हैं, तो वो तो हमें लगता है जायज है। 10 रुपया खड़ा होने वाला 10 रुपया नगर निगम का, वो तो जायज है। लेकिन जहाँ 50 रुपया लिया जा रहा है, जहाँ 100 रुपया लिया जा रहा है, जहाँ 150 रुपया लिया जा रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? उसमें कितने लोग हिस्सेदार हैं? ये चीज इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं ऐसी जांचों को, ऐसे स्टैंड संचालकों की जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई करे प्रशासन। तेरे की प्रशासन इस सब में उतना वो नहीं है और वो कुछ कर नहीं पा रही है। प्रशासन इस पर नजर नहीं रख पा रही है। नहीं, नजर रखी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। हाँ, संदिग्ध है भूमिका। आखिर खुलेआम ऐसे स्टैंड चल रहे हैं, हर जगह चौकी थाना यातायात सारे लोग मौजूद हैं, तो ये व्यवस्था चल कैसे रही है? तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। और चूंकि मेरी बात बहुत लोगों को खराब लगती है, क्यों लगती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस दौर में सच बोलना ही सबसे बड़ा। सच बोलना अगर बगावत तो समझ लो मैं बागी। हाँ, वो बागी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हूँ। लेकिन अगर बनारस को संभालना है, बनारस को व्यवस्थित करना है, तो पहले स्टैंड संचालकों की जांच करें और ये जो स्टैंड संचालक हैं उनकी पहचान हो, उनकी ID हो और वहाँ एक बोर्ड लगा हो कि स्टैंड पर खड़ा होने का शुल्क इतना, मनमानी नहीं हो। और इस पे यूनियन के लोग को भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये यूनियन की जिम्मेदारी है। चालकों की हित की रक्षा करना यूनियन की जिम्मेदारी है। यूनियन चालकों की व्यवस्था के लिए ही बनाया जाता है, और अगर यूनियन इस चीज की व्यवस्था नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं यूनियन भी उसमें संलिप्तता नजर आती है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, कड़ा चैलेंज दे रहा है एकदम। अगर यूनियन की संलिप्तता नहीं है तो इस तरह की वसूलियां कैसे हो रही हैं और ये पता कहाँ जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं LIU से दरखास्त करूंगा, क्योंकि LIU एक ऐसी संस्था बची हुई है जो निष्पक्ष जांच कर रही है, उसी पर एक भरोसा बचा हुआ है, वरना भरोसा तो खत्म हो चुका है। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा कोई ना कोई आरोप लगा के मुझ पर मुकदमा लगा दिया जाएगा, परेशान करने का काम किया जाए। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मेरी एक गाड़ी है, उसके सारे पेपर ओके थे, वो गाड़ी तो बंद लोग कर नहीं पाए। 2 साल में 84 चालान, मतलब जितने की गाड़ी नहीं है उसके दुगना उसका चालान हो गया है। और उसमें अब एक समस्या बढ़ गई, अब वो मेरे पिताजी के नाम गाड़ी। पिताजी का देहांत हो गया मेरा कोरोना काल में।
अब वो गाड़ी को ट्रांसफर कराना है छोटे भाई के नाम परमिट वगैरह। अब वहाँ जब हम उतनी चालान को भरेंगे, मतलब जितने की गाड़ी नहीं, जितने का वो नहीं, उससे दुगना मैं चालान भरूंगा तो, और ज्यादातर चालान नो पार्किंग पर। अच्छा। और जबकि बनारस में पार्किंग है ही नहीं। तो ये तो सीधी तौर पर गलत है। और जो पार्किंग है उस पर दबंगों का कब्जा है। उस पे जो वहाँ चलने वाले लोग, जो उनको पैसा देने वाले लोग हैं, जो उनके मुंह मांगी रकम देंगे, वही उस स्टैंड से चलेंगे। दूसरा कोई जाएगा तो गाली बकते हैं स्टैंड संचालक चालकों को। तो इस व्यवस्था को खत्म करना होगा प्रशासन को, शासन को, वरना अब मैं इसके आगे भी जाने का काम करूंगा। और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में नहीं, लोकसभा के सदन में इस मुद्दे को उठाऊंगा। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि बराबर जो बनारस के अंदर ऑटो तो था ही, ये टोटो की संख्या बढ़ने की मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, टोटो ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा, हाँ, ये पूरे प्रदेश में एक लाइलाज बीमारी बन गई है प्रशासन के लिए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोग इतना ज्यादा टोटो चला रहे हैं, इतना ज्यादा टोटो को प्रमोट किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण बेरोजगारी। रोजगार है नहीं। नौजवान जब अपने आप में बड़ा हो रहा, उसके जिम्मेदारियां हो रही, शादी ब्याह हो रहा, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करे? प्राइवेट नौकरी करने में भी 8,000 10,000 रुपया बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। सरकारी नौकरी तो भूल जाइए आप कि कहीं सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी का हाल तो देख ही रहे, हर पेपर लीक। मतलब सरकार नौकरी देना नहीं चाहती। एक जनता को, आम जनता को बेवकूफ बना रही कि मैं नौकरी देना चाह रहा हूँ, लेकिन लीक हो जा रही। लेकिन सरकार ही पेपर करवाती है और सरकार ही पेपर लीक करवाती है। मेरा खुला आरोप है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। सदाई न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले